जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक स्पेशल पिक कार्ड रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले 6 महीने यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे जाएंगे। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं कि ये 6 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस रोज क्वार्ट्ज and for pile number 2 we have this amethyst. Pile 1 rose quartz and pile 2 amethyst. Take your time, आराम से चूज़ कीजिए। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं ये रोज़ क्वार्ट्ज से, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। फिर हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है यू आर रियली वर्किंग हार्ड, या मे बी हो सकता है देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान फाइट कर रहा है, यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग। और पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, राइट। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं या थे, और आप लोगों के बीच में चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ है, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। और लाइक हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी शादी टूट गई हो, कुछ लोगों के लिए लेट मी शो यू द कार्ड्स। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें इधर उधर लाइक बहुत कुछ हो गया है। कईयों की शादी हो सकता है कि टूट गई हो, डिवोर्स या मे बी सेपरेशन, समथिंग लाइक दैट। कोई कन्फ्लिक्ट है, मुझे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी नज़र आ रही है। एंड मे बी हो सकता है कि आप लोगों की कम बात हो रही हो, या कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। कोई वेट कर रहा है यहाँ पे किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का। और आप लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों के लेके हो सकता है कि कुछ हो गया हो। नाउ अगेन मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, या कोई चेंज का वेट कर रहा है। कोई वेट कर रहा है कि चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएं, या डेस्टिनी के चेंज होने का वेट कर रहा है। कोई वेट कर रहा है चीज़ें बदल जाएं। कुछ के लिए हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर मैरिज, आप चाहते हैं इस पर्सन से शादी करना, या हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की इनके साथ बात हो रही हो, शादी तक बात पहुंच गई हो, लेकिन चीज़ें फिर शादी तक पहुंचने के बाद तक, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स वर लाइक फॉलिंग अपार्ट, या कुछ ऐसा हो गया और आप लोग दूर हो गए, ऐसा कुछ। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ लाइक आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और भी हो, ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप कंफ्यूज्ड है इस पर्सन को लेके। मे भी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि इस पर्सन के मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, बट ये जो किंग ऑफ कप्स हैं, मे भी हो सकता है वाटर साइन जिनके साथ डील कर रहे हैं आप, और एन अर्थ साइन, वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, फायर साइन, राइट। सो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। एयर साइंस भी हैं, साइंस कोई भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपने आप को गार्ड कर रखा है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स हो सकता है आपके मन में भी हो, लाइक यू डोंट हैव इल फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, या मुझे ऐसा लगता है आप दोनों अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, स्पेशली ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। और हो सकता है कि आप भी, मुझे ऐसा लगता है, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, और
किसी को जैसे कहते हैं ना कि कुछ हुआ हो आप लोगों की लाइफ में, लेकिन नाउ अपने आप को जैसे एक फ्रेज़ है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो हो सकता है ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हों। और को डिपेंडेंसी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, या हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि मनी वॉज एन इशू, उस चीज़ की वजह से मे भी हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो गई थी। लाइक मनी को लेके कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, या कुछ के लिए हो सकता है फादर फिगर की वजह से हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, किसी के फादर ना मान रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ पे डेस्टिनी के चेंज होने का वेट कर रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि यू आर रियली वर्किंग हार्ड, आपने हो सकता है उस चीज़ में से हट के आप नाउ हो सकता है अपना जो सारा माइंड है वो अपनी काम में फ़ोकस कर लिया है, क्योंकि आपने ये सब कुछ टॉलरेट किया है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और हो सकता है कि स्टिल यू आर जगलिंग, स्टिल आप उस जोन में हैं, आप कभी इस पर्सन को मिस करते हैं, कभी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, और लेकिन रिकवर भी हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस चीज़ से टोटली बाहर निकल चुके हैं, राइट। लाइक हो सकता है आप रिकवर कर चुके हैं, आप एंड कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, और भूल भी चुके थे कुछ लोग तो इस पर्सन को, मुझे ऐसा लगता है, वॉकिंग अवे, राइट, थर्ड पार्टी की वजह से, या ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, और बट कुछ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस से आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोबारा से आपको रीच आउट करना चाहते हैं, और आप स्टिल कोई यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप क्रॉस रोड्स पे है, समझ नहीं आ रही। यस, डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आना चाहता है। हो सकता है किसी को लग रहा है यस थर्ड पार्टी की वजह से, देखिए दो बातें हैं, या तो हो सकता है कि किसी का एक्चुअली में डिवोर्स हो रहा है, थर्ड पार्टी चल रही है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी लाइफ में इतने लाइक बैगेजेस हैं या कुछ चल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है इमोशनल ट्रॉमा, कुछ के लिए हो सकता है फाइनेंशियल, कुछ के लिए हो सकता है एक्चुअली में ये पर्सन किसी ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल रहे हो, मैरिड हो, ये चीज़ें इन चीज़ों में से निकल रहे हों, ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी भी आप लोगों का रिलेशनशिप क्रॉस रोड्स पे है मुझे लग रहा है, और कोई आना तो चाहता है, लेकिन कुछ के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कोई अपनी एक्स वाइफ के साथ डील कर रहा हो, या कोई हो जिसके साथ डील कर रहा हो। आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है चीज़ें लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कोई बदलाव का वेट कर रहा है, कोई अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ लीगल कुछ हो सकता है चल रहा हो, कोई इन चीज़ों पे काम कर रहा हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं विद इन 6 मंथ्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लाइक मुझे ऐसा ये भी महसूस हो रहा है कि आप पहले ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुके हैं, आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते थे, राइट, और आप काफ़ी जगल कर चुके हैं ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में, एंड यू वॉकड अवे। कोई यहाँ से सीरियसली इस रिलेशनशिप को छोड़ के निकल गया था, क्योंकि आपकी बहुत सारी मेमोरीज इस पर्सन के साथ हैं, और स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अब आप यू आर रेडी टू कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। अगर मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मन भी बना चुके हैं कि अगर ये सिचुएशन सॉर्ट आउट ना हुई और अगर चेंजेस ना आए तो यू विल लाइक आप अपनी काम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी जो स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी अपने आगे ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। और आप, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अब और मतलब कोई नॉनसेंस अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी को आना है तो सही तरीके से आना होगा, नहीं तो नहीं। और मुझे लगता भी है चीज़ें एंड हो चुकी थी आप लोगों के बीच में। येस, स्टिल कहीं ना कहीं आई थिंक आप लोगों की मे बी हो सकता है कहीं ना कहीं बात हो जाती हो, राइट, या स्टिल मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है आपकी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है। आप लोगों का हो सकता है कि ये सोल लेवल पे कोई कनेक्शन हो, या कोई ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जहां आपने बहुत ज़्यादा लेसन्स, मुझे ऐसा लगता है, लर्न किए हैं इस रिलेशनशिप में आके। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे फोकस करेंगे, और अगर किसी को आना है तो आपकी तरफ सही तरीके से आना होगा। और
यस, मुझे ऐसा लगता है बार बार कि ये जो पर्सन है आपकी मतलब इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बिकॉज दे नो दैट यू आर लाइक एन हाई प्रीस्टेस, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, या यू नो बहुत आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है अननोन है, या कोई छुपा रहा है, आप जान के भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप अभी तक मिले ही ना हो इस पर्सन से, या ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आप जो लोग सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि येस, देयर आर लाइक हिडन लेयर्स इन दिस रिलेशनशिप। आप छुपा रहे हैं या आपके पर्सन छुपा रहे हैं, आप इस पर्सन को जानना चाहते हैं, और या मे भी हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं विद एन ऑफर ऑफ लव। कुछ के लिए हो सकता है कुछ के लिए, देखिए सबके लिए नहीं, कुछ के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं, और अब आप ये मन बना चुके हैं कि आगे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पर्सन सही तरीके से नहीं आए, तो हो सकता है यू आर रेडी टू कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। और हो सकता है कि आप कुछ नया अपनी लाइफ में नए रिलेशनशिप पे फोकस करें, और अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, और मनी पे फोकस करें। या मे भी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन हिम्मत जुटा के आपकी तरफ आएँ और आपको ऑफ़र करें देयर लव। ये भी पॉसिबिलिटी है। और या मे भी हो सकता है लाइक एन एम्परर, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ये अपनी मुझे एक और भी चीज़ नज़र आती है कि हो सकता है ये पर्सन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अभी, और हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। सो ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी उतने स्टेबल नहीं है अभी, बिकॉज यू आर वेरी लाइक गुड लुकिंग और बहुत स्टेबल, एंड यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस टू देम, राइट। और आप बहुत लाइक अच्छी एनर्जी में है, और मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इन अ राइट मैनर। सो हो सकता है वो अपनी स्टेबिलिटी पे, मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है मनी इश्यूज़ हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो, एंड कुछ के लिए मोर ओवर हो सकता है कि वो किसी ऐसी लीगल उसमें हो, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हो, राइट। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 1 आपकी लव लाइफ के लिए। अब बात करें अगर आपकी करियर की, तो अगेन मैं यही कहूँगी फॉर ऑल यू पीपल, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, येस यू आर आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू आर रेडी टू फाइट, और मे भी हो सकता है सम थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। फाइनेंसेस स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करेंगे, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मे भी हो सकता है कि आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है अभी, राइट नाउ हो सकता है कि आप कभी कभी हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, या ऐसा चल रहा हो, राइट, विद अ 3 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप डिटरमाइंड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ के लिए हो सकता है यू आर अ वाटर साइन, और आपने बहुत लाइक अंदर से आप बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल या काइंड हार्टेड है, लेकिन आपने अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, और आपने खुद अपनी लाइक डेस्टिनी को लाइक ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, और आपके डिवाइन आपके साथ है, आप बहुत कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इन अ बेटर वे, राइट। सो अपने काम पे फोकस कीजिए। और कुछ के लिए हो सकता है कि हो सकता है कि आप को डिपेंडेंट सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं, राइट। कुछ के लिए है कि आपने अपने आप को ही बाउंड किया हुआ है, आई एम गेटिंग फॉर फ्यू ऑफ यू। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है खोलिए, राइट। करियर वाइज स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को खुद ही बाउंड किया हुआ है किसी चीज़ की वजह से, को डिपेंडेंट हो रहे हैं, या हो सकता है ये मनी इश्यूज़ आ रहे हैं। सो हो सकता है कि इसका आंसर या इसका जो भी चीज़ है वो आपके आसपास ही हो, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हार्ट ब्रोकन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप मतलब बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, जबकि हर चीज़ आपके आसपास ही है, या यूँ कह लीजिए वो जो हिम्मत है वो आपके अंदर ही है, आप ही को जुटानी है। तो करियर वाइज मुझे यही दिखाई दे रहा है, लाइक इन स्पाइट ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीबडी, आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही आगे बढ़ना है फॉर ऑल यू पीपल। और अगर आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है किसी एनर्जी में, तो प्लीज़ उसमें से अपने आप को बाहर निकालिए, और अपनी स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, अपने अंदर वो जज्बा लेके आइए, अगर आप अभी तक ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं, राइट।
लोग क्या कह रहे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो वो आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए, आप अपना काम करते जाइए। देन वी हैव, मुझे ऐसा लग रहा है मल्टीटास्किंग। कुछ लोग हो सकता है कि अपने लाइक पार्टनर के साथ, सिबलिंग के साथ हो सकता है कोई काम करना पसंद कर रहे हो या चाह रहे हो, और आगे हो भी सकता है ये पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है some sort of transformation, some sort of change is coming up for you। तो उस चेंज को फेस करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, राइट। अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी चीज़ें बॉदर करती हैं आपको उनको लाइक पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ लोग हैं जो आपको बॉदर करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, अपने आप को टोटली रिकवर। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है, राइट। ओवर थिंक मत कीजिए। एंड देन वी हैव डेथ कार्ड। इसका मतलब ही यही है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सो समटाइम्स इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकलते हैं तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। आप यू आर एन एम्परर, मुझे ऐसा लगता है। येस, लीविंग बिहाइंड ओल्ड थिंग्स। लीविंग बिहाइंड व्हाट? लीविंग बिहाइंड जो लोग आपको परेशान करते हैं या जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। विक्ट्री इज़ योर, सक्सेस इज़ ऑल योर्स, राइट। एस ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब ही ये है कि येस यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मनी विल ऑल्सो कम, एंड नॉलेज गेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हो सकता है कि रीडर के पास, हीलर्स के पास लाइक नॉलेज ले रहे हो या सोच रहे हो, पूछ रहे हो, क्यूरियस हैं बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा क्यूरियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड मिल के कोई हो सकता है कुछ लोग काम करें, जैसा कि मैंने बोला पार्टनर के साथ विक्ट्री आएगी, सक्सेस आएगा, लेकिन यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब ही ये है कि अगर आप कोई लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी प्रोफेशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, लेकिन विक्ट्री मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी। यू हैव टू लाइक कीप वर्किंग हार्ड। और कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप डाइसी हो जाते हैं अपनी ग्रोथ को लेके। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट समथिंग बिजनेस, समथिंग अबाउट योर बिजनेस या ग्रोथ। तो क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं कि क्या करें, परेशान हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको लाइक ब्लाइंड फोल्डेड, कि समझ नहीं आ रही क्या करें क्या नहीं करें, तो उसको रिमूव कीजिए और आगे भी बढ़िए। फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आई एम गेटिंग स्टेबिलिटी, आई एम गेटिंग लाइक यू हैव टू बी बोल्ड। और अगर थर्ड पार्टीज़ को कि अगर कुछ है जो आपको बॉदर करता है तो उसमें से बाहर निकलिए, अपने आप को इसमें मत रखिए, ब्लाइंड फोल्डेड मत रखिए। वी हैव ब्लाइंड फोल्डेड हियर, वी हैव ब्लाइंड फोल्डेड हियर। आंखें खोलिए और देखिए क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, और आगे बढ़िए, राइट। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, और अपने आप को इस एनर्जी में मत रखिए, राइट्स। ये जो सोच है ये आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपकी आंखों पे जो पट्टी है उसको, जो बंधी है उसको काटिए, और जो आपके अराउंड वो जो रोप बंधी हुई है उसको भी निकालिए, राइट। और आगे बढ़ते जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसा लगता है आगे आएंगी। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 2। ऑलरेडी बहुत लंबी रीडिंग हो चुकी है। लेट्स सी। जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और 6 महीने आप नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ओके, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे ऐसा लगता है आप चेंज का वेट कर रहे हैं, आप रीयूनियन का वेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेके यू नो आप लाइक समबडी इज़ देयर, होपलेस फील कर रहे हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं। आई डोंट नो, कोई कनेक्शन है, कोई अनडिसाइडेड है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, और मे बी समबडी
कोई है यहाँ पे जिनके साथ आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ कोई आप आना तो आपकी तरफ चाहता है, बट ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ प्लेयर एनर्जी, यू कैन स्विच द रोल्स वाइस वर्सा, किसी के साथ रीयूनियन या मे भी हो सकता है लाइक मैरिज या शादी, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, सेलिब्रेशन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का, वेटिंग फॉर समथिंग, कोई यहाँ पे वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का विशेस पूरी होने का अपनी, और या कुछ लोगों के लिए हो सकता है मुझे दिखाई दे रहा है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मे भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो, किसी की वजह से आप लोग होपलेस फील कर रहे हो, या मे भी हो सकता है कोई है फीमेल फिगर हो या कोई हो, किसी की वाइफ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है जिस वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे। डेफिनेटली वी हैव थर्ड पार्टी, राइट। तो उस चीज़ का बर्डन बहुत है। ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लगता है आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है दे आर लाइक ब्रेड, आपको ब्रेड क्रम्स यू नो कि कभी बात कर लिया कभी नहीं किया, जब उनका मन करेंगे तो आपसे बात कर लेंगे और आप उनके पीछे पीछे, मुझे ऐसा लगता है आप बैलेंस लाना चाहते हैं और रशिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में दोबारा से वो शुरुआत हो, दोबारा से वही खुशी आए, वही हैप्पीनेस आए, वही जॉय आए, बट ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। यस मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है लाइमलाइट में है, यू नो इनके आसपास बहुत सारा ऑप्शंस हैं। आई डोंट नो ये कंसीडर कर रहे हैं ऑप्शंस कि नहीं, लेकिन यस कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में, या तो कुछ अचीव कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में, बहुत हो सकता है लोग हैं या अपनी विक्ट्री पे, अपनी सक्सेस पे ये काम कर रहे हैं, उनका फोकस उस चीज़ पे है, अपनी आगे बढ़ रहे हैं, तभी इस वजह से क्यों। और कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बिट्रेड थे, या आप हो सकते हैं ये, राइट। देखिए स्विच कर सकते हैं आप रोल्स, हो सकता है ये आप हो, मतलब बहुत कुछ आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में शायद हो सकता है टॉलरेट किया है, तो इसलिए कोई बिट्रेड था तो अपने आप को किसी ने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन है या कोई है प्लेयर एनर्जी में और कोई बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, कोई चाहता है किसी की विशेस पूरी हो जाए, लेकिन कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। अब थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कुछ भी हो सकता है कि लाइक फैमिली इश्यूज़ हो, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हो सकता है कि कोई अपनी मनी पे फोकस कर रहा हो, कुछ के लिए हो सकता है फैमिली ना मान रही हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली कोई रीयूनियन का वेट कर रहा है, कोई दोबारा से कनेक्ट करना चाहता है, और हो सकता है किसी के पास चॉइसेस है, मुझे ऐसा लगता है कोई अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। हो सकता है कोई आप दोनों में से कोई है जो स्टिल चाहता है कि ये वर्क करे, स्टिल चाहता है कि ये चीज़ आगे बढ़े, क्योंकि किसी के मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, राइट, होल्डिंग इमोशंस। हो सकता है कोई वाटर साइन हो, वाटर साइन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, और स्टिल कोई चाहता है कि लाइक दोबारा से कनेक्ट करना। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज, गेटिंग मैरिड, राइट। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या मे बी थोड़ा सा वेट दिखाई दे रही है, राइट, लाइक वेटिंग फॉर समथिंग एंड होल्डिंग ऑफ इमोशंस, टेकिंग टाइम। बहुत ज़्यादा कोई सोच रहा है। डेविल इज़ ऑल अबाउट हाइडिंग थिंग्स। बहुत कुछ शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप में छुपा हुआ है जो आपको नहीं पता, या मे भी हो सकता है आपके पार्टनर छुपा रहे हैं या आप छुपा रहे हो। कोई किसी की हैबिट्स हो सकती हैं, कोई कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको ना पता हो, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टिल ये सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, और चाहता है कि लाइक चीज़ें स्मूथ हो जाएं और विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है लाइक कोई शादी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली कोई आगे बात बढ़ाना चाहता है, या सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई आगे बढ़ना चाहता है। और मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो,
राइट, लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर या कुछ ऐसा हो, लाइक कोई नई शुरुआत हो या कोई करना चाहता है, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कोई रेजिस्ट, मे बी डिफेंसिव मोड में है कोई, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है पार्टनर ने, किसी ने चीट किया हो या आप लोगों के बीच में पहले कुछ बात हुई हो, लेकिन कोई न्यू बिगनिंग को रेजिस्ट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट, हो सकता है कि कोई अभी वेट कर रहा है किसी चीज़ को, लाइक कोई बिगनिंग है तो सही, लेकिन कोई रेजिस्ट कर रहा है किसी वजह से। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लव लाइफ में। अगर बात करें आपकी करियर की, सो मे बी अगेन मैं यही कहूँगी कि येस चेंज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वर्क प्रेशर बहुत हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे येस डेफिनेटली देखिए आप हार्ट ब्रोकन हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है अपने करियर को लेके, अपने या यूँ कह लीजिए अपनी पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन है, लेकिन चेंज विल कम फॉर यू, राइट। हो सकता है कि आप एट टाइम्स अनहैप्पी फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं, या हो सकता है काम का बर्डन हो, काम का प्रेशर हो, लेकिन आने वाले 6 मंथ्स में मुझे ऐसा लगता है न्यू बिगनिंग होगी, आप आगे भी बढ़ेंगे, राइट। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके लिए हो सकता है कि कुछ काम को एक्सपेंड करें, कुछ के लिए हो सकता है आप कुछ एंड करके आगे बढ़ें, लाइक कुछ आपने कोई काम एंड किया हो और अब कुछ दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए एक्सपेंशन है। मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर लाइक लॉट ऑफ पीपल, ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी टाइम चल रहा था वी हैव ट्रैवल कार्ड हियर। लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ बाहर अपने लाइक दूरी पे कुछ काम करना चाह रहे हों, तो या सेटल होना चाह रहे हों, या बच्चे भी आपके इन्वॉल्व हैं, फैमिली के साथ सेटल होना चाह रहे हों, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर 2। पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है दैट सम सॉर्ट ऑफ वर्क प्लेस पे कोई सीक्रेसी या हो सकता है मैन्युपुलेटिव हो या कोई बातें, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद आपकी जो हैबिट्स हैं तो उनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट से कुछ भी है, डेविल इज़ ऑल अबाउट, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। विशेज़ आपकी पूरी होंगी, मुझे ऐसा लगता है कोई वेंचर भी आप करेंगे, स्टार्ट करेंगे। डेविल का मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं आपके अराउंड, हो सकता है देखिए कोई एनर्जीज़ हो, या कुछ के लिए हो सकता है कि लोग आपके अराउंड है जो आपको लाइक यू नो कि आपके बारे में बुरा कुछ बोलते हो या सोचते हो या आपके पीठ पीछे कुछ कहते हो, ये चीज़ें भी हैं। बट डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लेते जाइए, सोचते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, रेस्ट भी करते जाइए। इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, राइट। और देन अगेन मैं कहूँगी आप आगे बढ़ रहे हैं, येस यू आर मूविंग अहेड, आप डिटरमाइंड हैं। कभी कभी आप होपलेस फील हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि काम को लेके, या ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। स्टे डिटरमाइंड, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें डिटरमाइंड रहिए। येस किसी के साथ मिल के कुछ कर रहे हैं डेफिनेटली। सो अगर किसी के साथ कुछ मिल के कोई बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड, सो हो सकता है कोई मैन्युपुलेट करने की कोशिश करे। आपको स्मार्ट बनना होगा, मैं आपको बार बार यही बात कह रही हूँ, यू हैव टू बी स्मार्ट। कोई बाइंग एंड सेलिंग का काम है, किसी के साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैलेंस, यू नीड टू लाइक ब्रिंग बैलेंस, राइट। और जल्दबाजी में कुछ मत करिए, मैं आपको बार बार कहूँगी जल्दबाजी नहीं मचाइए। येस आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर रशिंग टूवर्ड समथिंग, कोई नई शुरुआत है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फैमिली में, हो सकता है कोई न्यूज़ आए, किसी की किसी का फंक्शन हो या किसी की शादी हो, या आपकी खुद के लिए, आपके लिए हो सकता है कि आप चाहते हैं और आपकी शादी हो, कोई नई शुरुआत आए और कोई रेजिस्ट कर रहा था, कुछ के लिए हो सकता है ये चीज़ भी। एंड विद द सन कार्ड, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग ब्राइट, राइट।